आगे साहब, हुकूमत में एकदम दोबारा कॉन्फिडेंस आया है, इत्तेहादियों से भी राब्ते कर रहे हैं, एमकेएम से भी किया, आपसे भी किया, कल मुलाकात भी होने जा रही है परवेज इलाही साहब से, और वजीर आजम ने आज सहाफियों से मुलाकात में कहा कि हमारी मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ है और 27 के जलसे के बाद मुनरिफ अराकीन भी वापस आ जाएंगे, इत्तेहादी भी हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। आप खुद भी देख रहे हैं, आपकी जमात देख रही है कि वाकई हुकूमत की मकबूलियत में तेजी से इजाफा हो रहा है और आप सोच रहे हैं उनके साथ खड़ा रहा जाए। देखें शाहजेब, अगर जलसों से मकबूलियत का मेयार जो है वो उसका तकर्रर हो सकता तो मैं समझता हूँ फिर बहुत सारी जमातें ऐसी हैं जो इसी तरह क्लेम कर सकती हैं। लेकिन बात तो ये है कि अब बात पार्लियामेंट के अंदर है और वो अदम एतमाद की तहरीक है। उसके मुतल्लिक हुकूमत के मुतल्लिक ये कहा जा सकता है कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। इत्तेहादियों से भी राब्ते में और ख़ास तौर पे हमारी जमात के जिसके हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं, इनके साथ इस वक्त ये राब्ता कर रहे हैं। और इतने दिन आपने देख लिया कि ये 8 तारीख को अदम एतमाद की तारीख पेश हुई थी और आज 25 तारीख हो गई है। इसमें हमारे साथ इन्होंने कितनी मुलाकातें की हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद हमारी क़यादत के साथ कितनी मुलाकातें की हैं। एक मुलाकात की लाहौर जाके, उसमें भी कोई तस्करा नहीं किया अदम एतमाद की तहरीक के मुतल्लिक। जोल साहब ने बड़े शफाफ अल्फाज में कह दिया। तो अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो मेरे ख्याल में इत्तेहादी हम अकेले नहीं हैं, दूसरे इत्तेहादी भी हैं। उन्होंने मेरे ख्याल में तो उन्होंने फैसले कर लिए हुए हैं। और हमारी जमात है जो हमेशा हमारी क़यादत जो है चौधरी शुजात हुसैन साहब और परवेज इलाही साहब हमेशा ये कहते हैं कि फैसला करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और बाद में पछताना नहीं चाहिए। ये बात है कि हुकूमत ने आप लोगों से नहीं राब्ता किया और वो नजर भी आ रहा था और हुकूमती वुज़रा ऑफ द रिकॉर्ड भी कह रहे थे कि अब हम नहीं कर रहे इत्तेहादियों से राब्ते, क्योंकि अगर मानना होगा तो मान जाएंगे इत्तेहादी खुद ही, क्योंकि अब कुछ ऐसा देने को है नहीं। मगर अब अचानक राब्ते शुरू किए हैं एमकेएम से भी, आपसे भी। तो ये जो कॉन्फिडेंस है कि जी हमारी मकबूलियत अचानक बढ़ी। अब कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स तो आपकी जमात भी करती है ना, 5 MNAs आपके भी हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूंसी से ये फीडबैक आ रहा है कि हुकूमत की पॉपुलैरिटी अचानक बढ़ी है, वज़ीर आज़म ने जलसे जुलूसों के जरिए और इस अदम एतमाद में जिस तरीके से अपोजिशन मिली है उसके बाद एक बाउंस बैक किया है, जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं कि उनके साथ रहा जा सकता है इस वजह से ही। मुझे शाहजेब ये बताएं कि ये अदम एतमाद की जो तहरीक है, जो जिसका फैसला पार्लियामेंट के अंदर होना है, उसका हल जो है वो जलसे खेलना है। ये पार्लियामेंट के अंदर अपने बंदे पूरे करने की बजाय, अपने घर को दुरुस्त करने की बजाय इन्होंने इतना वक्त दिया कि लोग सोच विचार करके अपने अपने फैसले करने पर मजबूर हो गए। अब इनके घर के लोग जो हैं वो अगर इस तादाद में के इनके अपने ग्रुप के लोग ये कह रहे हो, राजा रियाज बार बार ये कह रहे हैं कि ये 27 लोग जो हैं अब हो चुके हैं और लोग भी कई ऐसे हैं उनमें से जो तरीन ग्रुप के अलावा भी बंदे क्लेम कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो अगर इनको सबको अपना जमा किया जाए तो ये बहुत बड़ी तादाद जो है वो इनके अपने घर से जो है वो निकल चुकी है। शायद ये सोच चुके थे कि हमारे बंदे जो हैं वो काबू में नहीं आएंगे, वो हमसे बदजन हो चुके हैं, इसीलिए इन्होंने जलसे करने शुरू कर दिए ताकि ये साबित हम करें कि हम पॉपुलर बहुत ज्यादा हैं और हमारी पॉपुलैरिटी जो है वो पहले से बढ़ गई है। वैसे यानी कि आप तो मेरे ख्याल में अदम एतमाद का हल नहीं है। तो आपको लग रहा है कि जो वजीर आजम का एतमाद है, आपको उस पर एतमाद नहीं है कि मुनरिफ अराकीन भी 27 तारीख का जलसा देख के वापस आएंगे, इत्तेहादी भी वापस आएंगे? आपको लग रहा है कि हुकूमत खतरे में है अगले हफ्ते तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में? ये तो 27 तारीख फैसला करेगी पॉपुलैरिटी का, क्योंकि अपोजिशन भी जलसे कर रही है। उनकी क्या तादाद होती है, उनके कितने बड़े जलसे होते हैं, वो भी बहुत बड़ी गैदरिंग को क्लेम कर रहे हैं और वो गैदरिंग करके दिखा भी चुके हुए हैं पहले से। तो मैं समझता हूं कि ये अदम एतमाद जो है की तहरीक जो है उसका जो है वो अजाला नहीं कर सकती ये गैदरिंग, चाहे अपोजिशन बड़ा कर ले, चाहे हुकूमत बहुत बड़ा जलसा कर ले,
लेकिन ये पॉपुलैरिटी का जो है पैमाना जो है उसको मुतय्यन नहीं कर सकती। पॉपुलैरिटी का पैमाने का तयन होगा पार्लियामेंट के अंदर, जो 172 लोग पूरे कर लेगा अपने। तो उसमें आपको खतरा नजर आ रहा है वजीर आजम को? यही वहां एक तरीका है। खतरा नजर आ रहा है आपको वजीर आजम को अभी भी? मुझे तो देखें, अगर फैसला जलसों ने करना है तो ये उनका यकीन हो सकता है, एतमाद हो सकता है। मेरे नज़दीक तो इस तरीके एतमाद का फैसला जो है वो पार्लियामेंट के अंदर होना है, और वो थे या अपने मेंबरों को ये संभाल लेते या इत्तेहादियों को संभाल लेते। दोनों तरफ इन्होंने तवज्जो नहीं दी आज तक। अब तीन सूरत हाल है। जब कल आपकी मुलाकात होने जा रही है परवेज इलाही साहब की, उसमें एक मामला यह है कि ऑपोजिशन के तकरीबन एमक्यूएम के साथ तो मामला काफी हद तक आगे बढ़े हैं, उनकी मुलाकातें भी बहुत ज्यादा हो रही हैं, मगर नजर आ रहा है कि आपके ऑपोजिशन से भी मामला पिछले दिनों में कुछ बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। और वजीर आजम तो उस्मान बुज़दार पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं और उन्हें हटाने के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो कल कितना इम्कान है कि हुकूमत आपको मना ले? देखें, जो ये आज तक के जो हालात हैं शाहजेब, उसमें तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो भी क़यादतों ने फैसले करने होंगे वो कर चुकी होंगी, और इस स्टेज के ऊपर वो क्या कहेंगे आके और क्या बात करेंगे और कौन सा तुरब का पत्ता होगा जो वो हमारे सामने फेंकेंगे। मेरे ख्याल में कल की जो मीटिंग है उसके अंदर तो कोई फैसला होने नहीं जा रहा, क्योंकि अगर कोई बात हो सकती थी तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात में हो सकती थी। उनको खुद जाना चाहिए था, उनको बात करनी चाहिए थी, लेकिन बहुत देर कर चुके हैं वो।